हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो कंप्यूटर फंडामेंटल में आपने जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं मेरे वीडियोस में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एक बार जरूर उन्हें देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स क्या है? भाई, हम जब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो हमें ये मालूम है कि सॉफ्टवेयर है क्या। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। यानी अगर हम सॉफ्टवेयर को अगर हम आज यूज कर रहे हैं तो उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, कुछ बिजनेस पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये कैटेगरीज अलग अलग है, जिसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हैं। तो उसी में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो उसका नाम हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वैसे तो अगर कहा जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर और कौन से हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर लाइक एन असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को रन कराने में हेल्प करते हैं। प्लस ड्राइवर जितने हैं, ऑडियो ड्राइवर, लैंड ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, ये भी हमारे क्या है, एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है किस चीजों को, रिसोर्सेज को, किस वे में, जैसे हार्डवेयर के वे में या सॉफ्टवेयर के वे में। भाई, कौन से सॉफ्टवेयर को कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे क्या मेमोरी प्रोवाइड करनी है ना, कितने फाइल मैनेजमेंट किस तरह से करना है, क्या एरर डिटेक्शन करेक्शन करना है। तो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कंट्रोल कर रहा है किस चीजों को? एप्लीकेशंस ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे, अगर हम यूजर्स की बात करें, भाई हम जब हम एक सॉफ्टवेयर के साथ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइक एज बहुत सारे हैं जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, उससे प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, लाइक एज P1, P2, P3, P4, इस तरह के प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? भाई, उसे देख रहा है कि कौन सी प्रोसेस पहले यूजर ने मुझे एग्जीक्यूट करने को दी है, फिर दूसरी प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट करने को दी है। तो वो ये क्या कर रहा है, वो एग्जीक्यूट, इस पूरे एग्जीक्यूशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। जहां बुक्स और इंटरनेट पे आपको ये डेफिनेशन हर जगह मिलेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है, माध्यम की तरह, किसके बीच में? कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर का इन द सेंस देखा जाए तो हार्डवेयर क्या है? मॉनिटर। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो मॉनिटर के थ्रू हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम आज की डेट में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। जैसे MS विंडोज की बात कर रहे हैं, लाइनक्स की बात कर रहे हैं, यूनिक्स की, एंड्रॉइड, उबंटू, MS DOS जो कि पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था बहुत, और मैक OS जो कि मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एप्पल के लिए, एंड सिमन ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। तो अगर जैसे इसमें हम अगर इस कैटेगरी की ही बात करें, विंडोज, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आते हैं, जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 11, और पुराने चले जाए तो विंडो 95, 98, विंडो XP, है ना। इस तरह से हमने ये विंडोज के वर्जन्स देखे हैं। लेकिन एक जानने वाली बात ये है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट हमें दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगरी दे रहा है, लाइक एक दे रहा है क्लाइंट वर्जन और एक दे रहा है सर्वर वर्जन। क्लाइंट वर्जन का मतलब जैसे हम लोग ये जानते हैं विंडो 95, 98, XP, 7, 8, 10, 11, ये सब हमारे माइक्रोसॉफ्ट के किस तरह के वर्जन है? ये है क्लाइंट वर्जन। और जब हम सर्वर वर्जन की बात करते हैं तो विंडोज सर्वर 2008 R2, 11 R2, 16 R2, इस तरह के जो ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर। ठीक है, ऐसे ही जब हम डॉस की बात करते हैं तो डॉस क्या था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का जो कि क्या था, वो एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, या ये कह सकते हैं TUI। CUI मतलब कमांड यूजर इंटरफेस, यानी ये किस तरह का इंटरफेस था MS DOS, जहां पर कमांड्स लिखनी पड़ती थी हमें। कॉपी के लिए कमांड, टेक्स्ट को कहीं कट करना है हमें तो भी कमांड, डिलीट कमांड, रीनेम कमांड, है ना, डायरेक्टरी कमांड लिखनी पड़ती थी। तो ये सब हमारा किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था? CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने हमें विंडोज प्रोवाइड करा तो विंडोज किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? दैट इज कॉल्ड GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो भाई ग्राफिकल क्या?
विद द हेल्प ऑफ मेन्यूज, विद द हेल्प ऑफ क्लिक्स, जो हमें चीजें मिल रही हैं। अगर हमें आज की डेट में वो चीज कट कॉपी पेस्ट करनी होती है तो हमें उसके लिए कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें राइट क्लिक करके कंट्रोल एक्स मिल जा रहा है, राइट क्लिक करके कॉपी मिल जा रहा है, राइट क्लिक करके पेस्ट मिल जाता है। तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर के साथ हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी है, यूजर इंटरफेस हमारा आसान होना चाहिए जिससे यूजर हमसे इंटरेक्ट कर सके। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग अलग है। लाइनक्स यूनिक्स का जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो वो एक रूट स्ट्रक्चर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल रिसोर्सेज किसके जरिए, भाई उसके कुछ सिस्टम जो प्रोग्राम्स हैं वो किसके जरिए इन सब चीजों को हैंडल कर रहा है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे अगर मैं एक लाइन में कहूं कि सीपीयू के क्या फंक्शन है, सीपीयू क्या काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले फेच कर रहा है ना, कोई इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, डीकोड कर रहा है यानी उसे चेंज कर रहा है लैंग्वेज को, फिर एग्जीक्यूट कर रहा है, स्टोर कराने में हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ सीपीयू के फंक्शन है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अपने अपने फंक्शन है। फाइल, जैसे अगर हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की, फाइल मैनेजमेंट की, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट की, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, एरर डिटेक्शन करेक्शन मैनेजमेंट की, तो ये सब भी और ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे फंक्शंस हैं। तो आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम जब इन फंक्शंस को करता है तो किन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की या किन सिस्टम प्रोग्राम की हेल्प से करता है, तो वो कौन है, वो है ट्रैफिक कंट्रोलर की हेल्प से वो क्या कर रहा है, उन चीजों को मैनेज कर रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पूरा जो डिवाइस मैनेजमेंट है उसको हैंडल करने के लिए वो किस तरह के प्रोग्राम को यूज कर रहा है, आईओ कंट्रोलर या प्रोग्राम को। शेड्यूलर, जो कि हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि सीपीयू के जरिए जब हम इसे प्रोसेस कर रहे हैं तो शेड्यूलर जो एक आप आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग आखिरकार होती क्या है, मेमोरी मॉड्यूल पूरा जो है वो किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल किया जाता है। ये जो पूरा एक इंट्रोडक्शन है आपका, ये इस तरह इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश करी है आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिरकार क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर, यानी यूजर का मतलब कंप्यूटर यूजर और अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, अब हम इसके बाद जो पढ़ने जाएंगे आगे चल के भी हमें फंक्शंस एक करके पढ़ने हैं और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो पहला टॉपिक होता है बहुत डीपली हमें पढ़ना चाहिए कि सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या हैं, उन टाइप्स में से सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। हाँ, तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोगों को सबको दिख रहे होंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन करेक्शन एंड टाइम शेयरिंग या डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन। अगर हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट आखिरकार क्या है, तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट मेमोरी एलोकेशन एंड डीलोकेशन, यानी अगर हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, यानी उतनी देर के लिए उसको रन कराने के लिए मेमोरी दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को मेमोरी मैनेज करता है, एलोकेट करता है, रिसोर्सेज एलोकेट करता है, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाते हैं या प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद मेमोरी को कंजर्व कर लेता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट कि किस तरह से मेमोरी को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर गेम हम खेलने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मान लीजिए 8 GB रैम है और हमारे लैपटॉप में मान लीजिए 4 GB रैम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा कि भाई 4 GB रैम से एक 8 GB का रैम का गेम कैसे मैं रिसोर्स मैनेज करूँगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेस का मतलब एक जैसे व्हाट इज प्रोसेस तो है ना, प्रोग्राम लोडेड फ्रॉम द मेमोरी, इट इज कॉल्ड प्रोसेस, सिंपल। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड कैसे करता है कि भाई कौन सी प्रोसेस वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। भाई जब हम यूजर हैं और हम एक बार में उसके साथ डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, या हमने एक बार मल्टीपल प्रोसेस उसको दे दी, P1, P2, P3, P4 इस तरह से प्रोसेस एग्जीक्यूट कराने को दे दी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना, तो अब प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या जो एग्जीक्यूशन करेगा वो कैसे करेगा, भाई प्रोसेस वाइज करेगा ना। वो पहले ये देखेगा कि मेरे पास कौन सी प्रोसेस पहले आ रही है, तो वो सीपीयू की तरफ जाएगा और वो सीपीयू से उसका इंटरेक्शन करा के उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ये कह सकते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब किसके जरिए, विद द ट्रैफिक कंट्रोलर के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को पूरे को हैंडल करता है। जब बात करते हैं हम डिवाइस मैनेजमेंट की, डिवाइस का मतलब आईओ डिवाइसेस से है कि भाई कौन सी डिवाइस किसके साथ कनेक्ट हो रही है, तो मैनेज करेगा वो डिवाइस की कनेक्टिविटी।
तो जैसे अगर हम कोई हेडफोन लगा देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात पता लग जाती है कि कोई एक एक्सटर्नल डिवाइस मेरे साथ कनेक्ट हुई है, तो उसको सपोर्ट करना है। प्रिंटर से अगर हमें कोई प्रिंट लेना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले हमें उसका सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होता है प्रिंटर का वो इंस्टॉल करना पड़ता है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। तो कोई किसी भी प्रकार की डिवाइस को एक तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट देना, ये भी जिम्मेदारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। फाइल मैनेजमेंट जो सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है, फाइल इट इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। फाइल का नाम क्या है, फाइल का साइज क्या है, फाइल की लोकेशन क्या है, कहाँ से फाइल एक्सेस हो रही है, इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि फाइल को मैनेज करना, यानी फाइल को स्टोर कहाँ कराना है, कहाँ उसकी लोकेशन क्या है, तो फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, तो ये सब जो जिम्मेदारी होती है ये भी फाइलों को मैनेज करना है ना, डिलीट करना, क्रिएट करना, रीनेम करना, तो ये सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फाइल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वो ये कहता है, मान लीजिए विंडोज की अगर हम बात करें तो अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसे मैंने लिखा है कि भाई अनऑथराइज्ड एक्सेस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अनऑथराइज्ड एक्सेस इंटरनली मतलब अगर हम कंट्रोल पैनल में जाकर एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और पासवर्ड लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाहर से कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस मेरे लैपटॉप पे ना करे। यानी ये सर्विस मेरे को विंडोज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। फायरवॉल सर्विस, ये क्या है, फायरवॉल सर्विस क्यों दी जा रही है, बिट डिफेंडर सर्विस या अदर विंडोज के जो प्रोटेक्शन सर्विसेज होती है ये क्यों दी जाती है, इसलिए कि जिससे कि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस या वायरस इस तरह की चीजों से हम बच सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जैसा कि हम लोग बहुत बड़ा एक एग्जांपल जानते हैं कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ कमांड्स देनी होती हैं। अगर वो कमांड सही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूजर एग्जीक्यूशन के लिए आगे भेजता है और एग्जीक्यूट करता है हमारा प्रोग्राम। लेकिन अगर हम गलत कमांड दे देते हैं, लाइक अगर हम रन लिख के विंडोज में CMC लिख दें तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को ये बात पता है कि भाई CMD क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए एक कमांड है, तो वो यूजर को बताता है कि आपने गलत कमांड डाली है, डिस्प्ले मैसेज कर रही है। पेन ड्राइव, CD, DVD जो भी हम एक्सटर्नल इंटरनल काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये चीज़ भी बताता है कि अगर हमसे कोई गलती होती है या कोई सोर्स मिस फाइल हो गई है, कोई फाइल लोड होने में मिस हो गई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें ये बताता है कि ये फाइल मिस है। फॉर एग्जाम्पल DLL फाइल मिस है, क्रैक फाइल मिस है, तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है किसका, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का। टाइम शेयरिंग, टाइम का मतलब क्या है कि भाई हम अगर एक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यानी एक CPU जो हमारे पास है उससे हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, हमें मेमोरी एलोकेट कर रहा है ना, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, यानी CPU एक ही CPU से हमें डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है तो सभी को एक टाइम बाउंड देना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो पहले एग्जीक्यूशन उसका करना होता है। कुछ ट्रांजेक्शन जल्दी हो जाते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन जल्दी हो जाते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन टाइम लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनके साइज पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था टाइम शेयरिंग और इस तरह के जो फंक्शंस है, और भी फंक्शन हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ये जो पूरा टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर फंक्शन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि हाँ आपकी क्या क्वेरीज हैं या इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है। तो हमारे पुराने वीडियोस भी देखते रहिए और आने वाले वीडियोस के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हम लोग जरूर आपको वीडियोस देते रहेंगे। और पुराने वीडियोस नए वीडियोस को देखते रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक एंड विद अंकुर को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।